हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? है ना। चलिए, अपन ने बात की थी वॉल्यूम, आयतन। आयतन में अपन ने घन पूरा पढ़ लिया। आज अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना घनाभ, क्यूबॉइड। घनाभ या क्यूबॉइड। जैसे अपन ने घन में बात की थी, घन किससे बनता है? अपना वर्ग से बनता है। तो ऐसे ही अपन बात करें, अपना घनाभ जो है वो किससे बनता है? वो बनता है अपना आयत से, रेक्टेंगल से। एक आयत अपन ने ये बनाया, एक आयत अपन ने ये बनाया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन, ये अपने को प्राप्त हो गया क्यूबॉइड या घनाभ, जो अपना ये इस शेप का है ना। अमूमन अपन ऐसा मान ले, इस शेप का अपने को क्यूबॉइड प्राप्त हो गया। इसमें भी वही अपन नॉमिनेट करें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये अपना जो ए बी सी डी है, ई एफ जी एच है, ये अपने फेस या फलक कहलाते हैं। ये अपनी ए बी बी सी एफ, ये जो अपनी एज या किनारे कहलाती है। ये अपना ए है, एच है, एफ है, ये अपने शीर्ष या कोने कहलाते हैं। ये तो बिल्कुल सामान्य बात है जो आप सभी जानते हैं। अब अपन घनाभ के बारे में थोड़ी सी विस्तृत बात करते हैं। तो ये जो अपनी है ए से बी तक, ये घनाभ की कहलाती है लंबाई। बी से सी तक है, ये घनाभ की कहलाती है चौड़ाई। बी से ई तक है, ये इसकी कहलाती है ऊंचाई, है ना। तो अपने को घनाभ की लंबाई मिल गई, घनाभ की अपन को चौड़ाई मिल गई, घनाभ की अपन को ऊंचाई मिल गई। तो पहला फॉर्मूला अपना बनता है, वो बनता है अपना घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। तो घनाभ का विकर्ण किससे निकलेगा? आयत से, क्योंकि आयत से ही घनाभ बना। तो आयत का विकर्ण कैसे आता था? अपना ये ए बी सी डी ई ये आता था, ये बी डी। तो ये ए बी डी अपन ने कट किया, ये कट किया तो अपने को ए बी डी ये क्या आ गया? अपना एक राइट ट्राइंगल प्राप्त हो गया, समकोण त्रिभुज। इसमें अपन को ये 90 डिग्री मतलब कर्ण पता करना है। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता था? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये लंबाई और ये क्या आ गया? चौड़ाई। तो आयत का विकर्ण होता था अपना लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो आयत के विकर्ण में क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर हो आ जाएगा अपना। तो पहला फॉर्मूला घनाभ का विकर्ण बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये अपने घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। फिर आता है अपना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। वो क्या होता है? तो ये आता है, देखो अपना ये आयत, ये वाला पार्ट है, तो इसका वॉल्यूम और ये ऊपर वाले का वॉल्यूम बिल्कुल समान होगा। ये क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर अपना ये इसका एरिया और ये इसका एरिया दोनों समान होगा। ये क्या होगा? चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये भी चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गया। फिर अपना ये बचा इसका एरिया और ये पीछे वाला जो पोर्शन बचा अपना, इसका एरिया भी समान होगा। ये क्या होगा? लंबाई इंटू ऊंचाई आ जाएगा। तो ये पीछे वाले का लंबाई इंटू ऊंचाई। तो ये तीनों जो साइड से है अपनी कितनी दो बार आ रही है। तो ये अपना टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ ये आ गया लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये क्या आ गया? अपना घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने प्राप्त कर लिया। फिर आता है अपने नंबर 3 पे बात करें, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा अपना? तो घनाभ का आयतन, आयतन का मतलब अपन ने क्या समझा? कोई भी चीज लें उसमें कितनी मात्रा समाहित होती है, मतलब इसके अंदर पानी कितना आ रहा है, जैसे 10 लीटर आ रहा है तो इस आकृति का वॉल्यूम क्या हो गया? अपना 10 लीटर हो गया, है ना। तो ये बात अपन यहाँ करें तो इसकी लंबाई जितनी होगी, जितनी इसकी चौड़ाई होगी और जितनी इसकी ऊंचाई होगी, वही इसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये अपने घनाभ का वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ये तो अपने इसके बिल्कुल बेसिक अपने फॉर्मूले बन जाते हैं। फिर अपन इससे आगे बात करें, जैसे अपन ने घन में बात की थी, घन में अपन ने एक नियम पढ़ा था गुना वाला, टाइम्स का घन की एक भुजा को 5 गुना कर दे तो उसका डायगोनल विकर्ण कितने गुना होगा, इस तरीके से, है ना। फिर अपन ने घन में बात की थी रेशो, अनुपात वाली बात,
कि भाई घन किन्हीं दो घनों की भुजाओं का अनुपात 5:3 हो तो विकर्ण का अनुपात, एरिया का अनुपात, आयतन का अनुपात क्या होगा। फिर अपन ने बात की थी परसेंट वाली। तो देखो ये गुना और अनुपात वाले नियम तो अपने तब काम करते हैं जब अपने को ये तीनों जो साइड से हैं वो बिल्कुल सेम दे रखी हो। यहाँ पर अब तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं तो अपने गुना टाइम्स वाला, अनुपात रेशो वाला नियम तो काम नहीं करेगा, है ना। तो कौन सा नियम काम करेगा अपना, ये परसेंट वाला नियम अपना काम करेगा। तो अपन तीसरा वाला परसेंट वाला नियम अपन लेते हैं, है ना। तो परसेंट वाला नियम अपन लगाते हैं। तो परसेंट वाले नियम के अकॉर्डिंग अपने तीन कंडीशन बनती है, तीन शर्तें इसमें बनती हैं। वो तीनों क्या होती है देखो। तो पहली कंडीशन क्या कहती है देखो, अपनी पहली कंडीशन कहती है कि कोई भी घनाभ है उसकी किसी भी एक आकृति में, एक फिगर में अपन जितना चेंजेस करेंगे, मतलब जैसे लंबाई में, चौड़ाई में या ऊंचाई में जितना अपन चेंज करेंगे उसके विकर्ण में भी, एरिया में भी और वॉल्यूम में भी उतने ही परसेंट का चेंजेज आ जाएगा, है ना। लाइक दैट, जैसे अपन ने एग्जांपल के लिए सवाल लिया, किसी भी आयत घनाभ की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई किसी भी एक भुजा में यदि हम 50% की वृद्धि कर दें तो बताओ उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा। तो ये 50% बढ़ाया तो ये भी 50% बढ़ जाएगा, ये भी 50% बढ़ जाएगा और ये भी 50% बढ़ जाएगा। तो अपना रूल क्या बन गया, रूल अपना ये बना कि किसी भी घनाभ की एक भुजा में हम जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करेंगे तो सदैव उसके विकर्ण में, क्षेत्रफल में व आयतन में भी सदैव उतने ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। ये अपना पहला नियम बन जाता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है अपना, सेकंड नियम कहता है कि इसकी दो भुजाओं में चेंजेस करें, तो दो में चेंजेस करेगा तो अपना सीधा आयतन पे आ जाएगा, तीन में भी चेंजेस करेगा तो भी अपना सीधा आयतन पे आ जाएगा। केवल दो की बात करेगा तो अपने पास में ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इससे अपन हल कर लेंगे जैसा अपन ने घन वाली कंडीशन में की थी, कैसे कैसे अपन सोल्व कर लेंगे। आयतन में जो परसेंट अपना चेंजेस लाना है तो वो चेंजेस कैसे आएगा, तो वो चेंजेस लाने के लिए अपने ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो एक बार और लिख दूं भले मैं। 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 100। इसका अपन, ये अभी सवाल आ रहा है, दो तीन सवाल अपन इसके अंदर और कर लेंगे, है ना। तो अपन देखिए अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अपन घनाभ से संबंधित पहला सवाल अपन स्टार्ट करते हैं। यस देखो, अपना पहला सवाल अपन ने कर लिया अभी 50% वाला। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, सवाल दूसरा कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी व ऊंचाई में 10% की कमी कर दें तो बताओ उसके वॉल्यूम, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अपना सवाल है। तो देखो अपन ने भी फॉर्मूला लिखा था, आयतन वॉल्यूम बराबर क्या, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 100। ये पढ़ा अपन ने। अब अपने को जो जो बात कह रहा है वो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये लंबाई में 20% की वृद्धि तो एक ही जगह प्लस का 20 कर दो, चौड़ाई में 20% की कमी की तो ये अपन माइनस का 20 कर दे, ऊंचाई में 10% की कमी की माइनस का, वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे, कमी होगी तो माइनस का चिन्ह ले लेंगे। अब ये 100 में 20 प्लस हो जाएगा या 100 में से 20 माइनस या 100 में से 10 माइनस हो जाएगा अपना। तो यहाँ से देखो 100 और 20 120, 100 में से 20 80, 100 में से 10 90 अपॉन ये 100 इंटू 100 माइनस कितना आ गया अपना 100। कट कर लेते हैं अब अपन, देखिए काट लेते तो 0 से 0 अगेन, 0 से 0 अगेन, 0 से 0। देखो फिर आगे बात करें, 8 9 72 हो गया, 72 का 12 से कितना हो गया अपना, 12 दूनी 24, 4
2 आ गया, 12 7 84 और 2 86, नीचे 10 बच रहा है, मतलब एक के बाद दशमलव आ गया, तो 86.4 माइनस 100 आ गया, तो ये कितना बचेगा 14, 14 का मतलब 13.6 आ गया, है ना। और अब ये किस में आएगा, देखो 13.6 जो है ये अपना प्राप्त होगा माइनस में, तो लास्ट में अगर ये आंसर माइनस में आते हैं तो ये बताएगा आयतन में कमी हुई है, आंसर अगर प्लस में आते हैं तो अपने क्या होगा, आयतन में परसेंट वृद्धि हुई है, तो 13.6% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये अपने इस क्वेश्चन के आंसर आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं थर्ड, देखिए जरा, देखो अपना क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या कह रहा है, किसी संगमरमर के आयताकार टुकड़े का आयतन 0.13 घन मीटर है तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताओ उसकी मोटाई क्या होगी। अपन को मोटाई या बोले तो अपन को ऊंचाई पता करनी, तो देखो बहुत सामान्य सी बात है, संगमरमर के टुकड़े का आयतन दे रखा है, आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन होती है। और क्या दे रखा है अपन को, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है अपना, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो अपन को क्या पता करना है, मोटाई, मोटाई मतलब ऊंचाई पता करना, तो इसलिए अपन क्या करें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अपन किसका, लंबाई चौड़ाई का भाग दे देते हैं, भाग दे देते तो अपन को लंबाई चौड़ाई से लंबाई चौड़ाई कट हो जाएगी, क्या बचेगी, ऊंचाई, और अपने को फाइंड आउट भी क्या करना है, ऊंचाई फाइंड आउट करना है ना। तो अपन सोल्व कर लेते हैं, देखिए जरा, तो पहले अपन को सिंस दे रखा है टुकड़े का आयतन, है ना, आयतन कितना दे रखा है 0.63 घन मीटर या मीटर क्यूब दे रखा है, और यह दे रखा है तथा टुकड़े का एरिया, क्षेत्रफल जो है ये दे रखा अपन को 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ अपन को यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो ये दे रखा है मीटर में और ये दे रखा है अपन को सेंटीमीटर में, और ये मीटर क्यूब मतलब मीटर में कितनी बार दे रखा है, 3 बार दे रखा है। तो अपन जानते हैं सिंस 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब 1 मीटर, तो मीटर कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो अपन ये जो चेंज करेंगे वो कितनी बार, 3 बार चेंज करेंगे, तो 0.13 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मीटर कितनी 3 बार था, तो अपन ने 3 बार, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये हो गया अपना सेंटीमीटर क्यूब, और ये अपना सेंटीमीटर स्क्वायर। जब तक ये यूनिट सेम नहीं होगी अपन सवाल को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं, तो देयरफॉर टुकड़े की मोटाई, है ना, टुकड़े की मोटाई या ऊंचाई एक ही बात है अपनी, वो क्या हो जाएगी, तो टुकड़े की मोटाई बराबर आ जाएगा टुकड़े का आयतन अपॉन टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आयतन 0.13 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 6500, ठीक है। अब कट करते हैं अपन, तो यहाँ से पहले पॉइंट हटाते हैं अपन, तो पॉइंट हटाया तो कितना आ गया अपना 100 आ गया, है ना। अब देखिए जरा अपना 100 से 100 कट, 2 जीरो से 2 जीरो अपना कट हो गया, 13 से 13 1 जा 13, 13 5 जा 5 से 20, तो कितना आ गया 20 और सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये सवाल नंबर 3 आंसर आ गया अपना। तो अपना सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो 4 कह रहा है किसी घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। ये थोड़ी सी बात अपन को इंपॉर्टेंट कह दी, क्या कह दी, घनाभ का जो वॉल्यूम है वो घन के वॉल्यूम का 2 गुना है। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे अपन को देखिए जरा पहले, सिंस क्या कह रहा है, घनाभ का वॉल्यूम घन के वॉल्यूम का ट्वाइस है, तो सिंस घनाभ का आयतन बराबर घन के आयतन, ठीक है ना। तो घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है, ये 2 टाइम्स है, और ये भी कितना है 1 टाइम्स, 1 गुना ही है
है ना। तो अब अपन को क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो अब यहाँ देखो एक बात छोटी सी समझना, ये ए आदमी है और ये बी आदमी है, ए के पास बी का दुगुना धन है ना। तो ए के पास बी का दुगुना धन है, तो ये एक और ये कितना हो गया, 2 हो गया रेशो में। अपन को क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करना है तो a के पास b का 2 गुना है, 2 टाइम्स है। यदि अपन इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना रह जाएगा 1। और अभी अपन इसको इक्वल कह सकते हैं क्या, नहीं, नॉट इक्वल हो गया अपना। इसका मतलब अपन को क्या करना है, ए बी का 2 गुना है तो 2 गुना ये है, और अपन को इनको बराबर करना तो अपन 2 से गुना किसको करेंगे, इसको करेंगे। इसका मतलब जब कभी भी 2 गुना 5 गुना 7 गुना ऐसे दे दे और अपन को इक्वल करना हो तो उससे गुणा न करके उसके सामने वाले से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना, ये 2 गुना है तो अपन 2 से अब गुणा किसको कर देंगे, इसको कर देंगे। ये कर दिया अपना, ये हल हो गया। ठीक है, अब ये अपन का आयतन आयतन दे रखा है तो आयतन आयतन की अपन कंडीशन लिख लेते हैं। तो कंडीशन क्या क्या आ गई अपनी, देखिए जरा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर ट्वाइस, ये ट्वाइस इंटू घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, या भुजा इंटू भुजा, या ए हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है, 9 इंटू 8 इंटू 6, 2 इंटू भुजा, या ए लिख दो इसको, ए का क्यों, भुजा को ए से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ए लिख दिया अपन ने। कट कर दें, कट रहा है तो काट देते हैं अपन, 2 एकम 2, ये 3 बार कट गया अपना, ये 72 हो गया, 72 का 3 से 2 1 6 इक्वल्स टू a क्यूब, देयरफॉर a क्यूब इक्वल्स टू 216। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना हो गया, ये इधर क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा तो ये 216 का क्यूब रूट, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने को क्या कह रहा है, तो बताओ घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पता करना है। तो ये अपना क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, है ना। तो यहाँ से देखिए जरा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 36 कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और अपन ने बात भी की थी ना, देखो अपन ने बात की थी जब किसी घन की भुजा को अगर अपन 6 लेते हैं तो उसका टोटल सरफेस एरिया जो है उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। देखो ये वापस एक बार प्रूव हो गया जो अपन ने घन में पढ़ा था। घन वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो इसका लिंक अवेलेबल है इस वीडियो के लास्ट में, वहां से आप देख के घन वाला वीडियो आप एक बार और देख लें, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 120 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर व 75 सेंटीमीटर है, उसे पिघला करके उसमें से समान आयतन के घन बनाए जाते हैं। तो बताओ ऐसे घनों की कम से कम संख्या क्या होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ से देखो अब अपने को एक चीज ये ध्यान रखनी, जब किसी भी आकृति को अपन पिघला रहे हैं उसको पिघला करके जब उससे अपन नई कोई भी आकृति बना रहे हैं, चाहे अपन घन को पिघला के घनाभ बना रहे, घनाभ को पिघला के बेलन बना रहे, बेलन को पिघला के शंकु बना रहे, तो यहाँ ये ध्यान रखना जब किसी भी एक आकृति को पिघला कर जब अपन उससे नई आकृति बनाएंगे तो पहली आकृति का जो वॉल्यूम आयतन होगा वो आयतन सदैव दूसरी आकृति के वॉल्यूम आयतन के सदैव इक्वल होगा, सदैव बराबर ही होगा। ये अपना नियम पक्का फिक्स रहेगा, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अब क्या रहा है, देखो ये कह रहा है जब एक घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन को दे रखी है, उससे पिघला करके अपन उसी वॉल्यूम का घन बना रहे हैं, तो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी। तो अगर अपन को घन बना रहे हैं और घन की साइड दे देता,
कि भाई 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का घन अपन को बनाना है, तो अपन घनाभ के वॉल्यूम में घन के वॉल्यूम का भाग कर देते। लेकिन अब अपन को ये जो घन बनाने हैं, ये घन तो बनाने ये तो पता है, बट ये किस साइज के बनाने ये अपन को पता नहीं है। ये पता नहीं तो इसके लिए अपन को घन की क्या कह रखी है, कम से कम संख्या पता करनी। बस ये अपन को क्लू दे रखा है, हिंट दे रखा है। जब किसी भी प्रश्न में अपन को ये शब्द दे देता है कम से कम, या शब्द दे देता है अपना अधिक से अधिक, कम से कम या अधिक से अधिक, ये शब्द दे देता है, तो इसका मतलब अपना ये होता है कि उन संख्याओं का हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। और ये महत्तम समापवर्तक जो आएगा वही बताएगा वो जो घन है, उस घन की जो साइड है अपनी भुजा जो है वो क्या होगी, ये अपने को कौन बताएगा, ये जो एचसीएफ आएगा वो बताएगा। तो देयरफॉर अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 120, 90 और 75 का एचसीएफ अपन निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के देखो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें अपना जो तरीका है वो ये रहेगा कि जब संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो बड़ी से बड़ी अपन को ऐसी संख्या लेनी है जो उन तीनों संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर रही हो। तो अपन सबसे बड़ी से बड़ी अपन 15 ले लेते हैं, 15 लिया देखो अपन ने, तो 15 का अपन भाग करते हैं, तो 15 का भाग 120 में दिया, 15 120, 15 छिक्का 90, 15 75 आ गया। अब 8 6 5 इनमें तीनों में कोई ऐसी संख्या लेनी जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है मींस अपना एचसीएफ जो है वो कितना आ गया, 15 आ गया। एचसीएफ 15 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ अपना, मतलब अपना ये हुआ, अर्थात इसलिए घन की भुजा ए वो कितनी आ गई अपनी 15 सेंटीमीटर आ गई। बस, तो अब घन क्या इस साइज के बनाने, किससे, इससे लेने, तो इसलिए छोटे घनों की संख्या, इसलिए छोटे घनों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा अपना घनाभ का आयतन अपॉन घन का आयतन। ठीक है, तो देखो घनाभ का आयतन 120 इंटू 90 इंटू 75 अपॉन घन का आयतन भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, तो ये अपना 15 इंटू 15 इंटू 15 ये आ जाएगा अपना, है ना। तो यहाँ से अपन अब कट कर देते हैं, देखो जरा, तो यहाँ से देखो 15 18 120, 15 6 90, 15 गुण 75, 5 29, 8 या 24, 240 घन। ये अपने जो छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 240 घन आ जाएगी। ये अपना आंसर आ गया, ये पांचवें सवाल का अपना। तो अपना क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखिए, 7 नंबर अपने को क्या कह रहा है, देखो ये किसी घनाभ के आकार की टंकी की बाहरी लंबाई, चौड़ाई व गहराई क्रमशः 146 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर व 8.3 डेसीमीटर है। यह थोड़ा सा गड़बड़ किया इसने, ये डेसीमीटर है, ठीक, जिसका ढक्कन खुला हुआ है, मतलब ओपन, ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, एवं उसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तो बताओ टंकी का अंदरूनी आयतन क्या होगा। मतलब कुछ कुछ ये देखो मैं डायग्राम बना के बताने का प्रयत्न करूं आपको। ये टंकी कुछ क्यूबॉइड साइड में इस टाइप में है ना, और कह रहा है कि भाई इसकी जो अंदरूनी लंबाई है वो अपने को अंदरूनी आयतन जो है वॉल्यूम, ये अपने को देखो पता करना है ये। और इसमें ये कह रहा है अपने को ये जो है इसका ढक्कन जो है वो खुला हुआ है, मतलब ये जो ओपन स्पेस है, जैसे अपने ये गाय वगैरह पानी पीती करती है उनके लिए जो टंकी होती है कुछ इस टाइप की अपनी टंकी है ना। तो ये इस टाइप की अपनी बन रही है। इसमें पहले अपन बात करें इसकी अपन को बाहरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी, मतलब पहले अपन ये बात करें इसी की, तो बाहरी लंबाई जो है वो दे रखी अपन को 146 सेंटीमीटर, बाहरी चौड़ाई दे रखी 136 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट की बात करें अपन, ऊंचाई की ये बात करें, तो ये दे रखी अपन को 8.3 डेसीमीटर।
तो पहले देखो इसको चेंज करते हैं अपन। तो यहां से समझते हैं सिंस टंकी की बाहरी लंबाई बराबर 146 सेंटीमीटर, टंकी की बाहरी चौड़ाई 136 सेंटीमीटर, टंकी की ऊंचाई कह दो या गहराई कह दो एक ही बात है, वो दे रखी 8.3 डेसीमीटर, है ना। तो इसको अपन चेंज करते हैं। तो यहां से देखिए जरा, सिंस 1 डेसीमीटर ये इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर के। डेसी का मतलब भी 10 होता है, डेसी मतलब डेका, डेका मतलब कितना होता है अपना 10 होता है। तो इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ गया अपना 8.3 इंटू 10। तो पॉइंट से अपन पॉइंट कट कर देते हैं, तो कितना आ गया ये यहाँ लिख दो मैं। तो ये आ गया अपना 83 सेंटीमीटर। अब अपने इन सब की यूनिट जो है वो क्या हो गई, अपनी समान हो गई। अब सवाल क्या पूछ रहा है, इसका ढक्कन ओपन है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर का ऊपर की तरफ कोई रोल नहीं है, एवं उसकी मोटाई ये है। तो बताओ टंकी का अंदरूनी आयतन क्या। इसका मतलब देखो ये जो टंकी है इधर भी 3 सेंटीमीटर मोटी है, इधर भी 3 सेंटीमीटर मोटी है। तो बाहरी लंबाई 146 है, तो 3 इधर कट जाएगी, 3 इधर कट जाएगी, तो अंदर की लंबाई कितनी आ गई, 140 आ गई। ऐसे ही चौड़ाई इधर भी 3 आएगी, इधर भी 3 आएगी, 3 3 6 अपनी कट हो गई। तो ये अंदर की जो चौड़ाई वो कितनी बच गई, 130 बच गई। अब अपने को ऊंचाई जो है वो कितनी देर की थी, 83 सेंटीमीटर है, और ये कह रहा है कि इसका ढक्कन ओपन है। बस ये गड़बड़ी होती है, अपन क्या करते हैं 3 3 इधर कट किया, 3 3 इधर, तो इधर भी 3 3 6 कट कर देते हैं। जब ये कह रहा ढक्कन तो लगा ही नहीं है, इसका मतलब ऊपर 3 माइनस हो गई नहीं, कहां से होगा, केवल नीचे से होगा। तो यही माइनस होगा, तो कितना आ गया, केवल ये 80 सेंटीमीटर आ गया। तो आंतरिक लंबाई 140, आंतरिक चौड़ाई 130 और आंतरिक ऊंचाई या गहराई कितनी आ गई अपनी, 80 सेंटीमीटर आ गई। तो इसलिए टंकी का अंदरूनी आयतन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो आंतरिक लंबाई 140, आंतरिक चौड़ाई 130, आंतरिक ऊंचाई 80, ये अपना 80 आ गया। ठीक है, हल करते हैं अपना 0 0 0, 3 बार तो अपना 0 आ गया। 13 कितना आ गया, 104 आ गया। 14 चौक 56, 14 1456 0 0 0 घन सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आएगा। इसमें कभी कभी क्या होता है, अपने को टंकी में लगी धातु का आयतन भी पूछ लेता है। तो ये धातु का आयतन ये अपने को पूछ लेता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना, इसके लिए बस टंकी का बाहर का आयतन निकाल दो। बाहर का आयतन कितना आ गया, 146 इंटू 136 इंटू 83, ये टंकी का बाहरी आयतन आ गया, ये टंकी का अंदरूनी आयतन आ गया। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे अपन, ये माइनस कर देंगे तो किसका आयतन आ जाएगा, टंकी में लगी धातु का आयतन आ जाएगा। इसे अपन निकाल लेंगे। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो 8 कह रहा है एक घनाभ की लंबाई में 20 सेंटीमीटर की कमी कर दी गई, वह उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया हो, तो बताओ उसके वॉल्यूम पर, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपना जो आयतन पे देखो चेंजेज आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी हल किया अपन ने, 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी 100 प्लस माइनस सी अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 100। अब अपने को ए बी सी 3 साइड है ना, बट अपने को जो चेंजेस दिया वो केवल एक तो लंबाई में दिया, लंबाई में कितना चेंज कह रहा है ये 20% की कमी कह रहा है। दूसरा चेंजेस किस में दिया अपने को, चौड़ाई में, चौड़ाई में कितना चेंजेस 10% बढ़ा दिया गया। ऊंचाई के अंदर अपन को कोई चेंजेस ये नहीं दे रहा है, ये चेंजेस नहीं दे रहा, तो अब क्या करें अपन, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, तीसरी जो साइड होगी इस साइड को अपन कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट मतलब अपन क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। कुछ साथी क्या करते हैं, इसको साइड को ही छोड़ देते हैं, मतलब ये 100 को ही छोड़ देते हैं, तो यहाँ गड़बड़ी हो जाती है। इसके लिए अपन ने ये सवाल लिया था। तो देखो पहले माइनस करना है, तो यहाँ 20 माइनस का हो जाएगा, फिर 10 प्लस करना है 10 प्लस का, और ये 0 0 आप चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये 100 माइनस 20 कितना आ गया 80,
100 प्लस 10 110, ये कितना रहेगा 100 में 0 प्लस या माइनस 100 ही रहेगा। 100 इंटू 100 माइनस कितना आ गया अपना 100, देखो कट कर देते हैं अपन, तो 100 से 100 कट हो गया, 0 से 0 0 से 0, 11 8 जा कितना आ गया 88 माइनस 100 कितना आ गया 12, किस में आएगा माइनस में, या 12% की क्या आ जाएगी अपने कमी आ जाएगी, लिख लीजिए, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है, 3 घन है जिनकी भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है को एक सीध में सटाकर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। मतलब ये अपने को कह रहा है 3 क्यूब है, ये ऐसे मान लेते हैं एक क्यूब, ये अपना दूसरा क्यूब, ये अपना तीसरा क्यूब, इन तीनों को एक सीध में ऐसे सटा के रखा तो इस प्रकार अपन को क्या प्राप्त हो गया क्यूबॉइड या घनाभ अपने को प्राप्त हो गया। देखो ये कुछ इस तरीके से ये क्यूबॉइड या अपने को घनाभ प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो गया देखो घनाभ। तो इस प्रकार जो अपने को ये घनाभ प्राप्त हुआ, इस घनाभ का अपन को क्या पता करना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसकी साइड कितनी 20, इसकी भी कितनी 20, इसकी भी कितनी 20, तो ये अपनी 20 20, ये भी 20 20 और ये भी 20, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये भी 20 आ गई, तो ये चौड़ाई भी 20, ऊंचाई ये भी कितनी आ गई अपनी 20, ये भी ऊंचाई 20 आ गई। तो केवल चेंजेस किस में आया, केवल और केवल लंबाई में अपना चेंज आया, चौड़ाई 20 है और ऊंचाई भी अपनी 20 यही अपनी रहेगी, है ना। तो अब देयरफॉर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था, ट्वाइस ऑफ 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये अपना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2, फिर लंबाई इंटू चौड़ाई तो 60 इंटू 20 आ गया, चौड़ाई इंटू ऊंचाई 20 इंटू 20 आ गया, ऊंचाई इंटू लंबाई 20 इंटू 60, ये अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़े अपन, तो ये ट्वाइस ऑफ ये कितना आ गया अपने पास में, यही कर ले अपन, तो ये 1200 आ गया, ये 400 आ गया और ये अपना अगेन 1200, तो 12 24 और कितना हो गया 2800 हो गया, 2800 का डबल कितना 5600 वर्ग सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन नंबर, यस देखो अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 31 मीटर व 10 मीटर है, उसके अंदर जो है अपन ने 4 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा व 1.5 मीटर जो है गहरा खड्डा खोदा गया है। ठीक है, तो खड्डे से निकली मिट्टी को शेष मैदान पर समान रूप से फैला दिया जाता है, तो बताओ मैदान का तल कितना ऊंचा उठ जाएगा। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, प्रैक्टिकली बात को अपन समझते हैं। प्रैक्टिकली ये कह रहा है एक आयताकार मैदान है, ये मान लिया अपन ने, ये एक आयताकार मैदान हो गया, ठीक बराबर बात है। इसमें क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई 31 व 10 है, लंबाई 31 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, ठीक बराबर बात है। अब कह रहा है इसके अंदर जो है 4 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा व 1.5 मीटर गहरा खड्डा खोदा गया, ये 4 मीटर लंबा 2.5 मीटर गहरा और चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा अपन ने ये खड्डा खोद दिया। अब ये कह रहा है ये जो खड्डा अपन ने खोदा, ये खड्डा खोदने पर ये जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी को अपन क्या कर रहे हैं, ये जो शेष मैदान बच रहा है इस शेष मैदान में अपन ने क्या किया, ऐसे मिट्टी को फैला दिया। तो ये सवाल में कहना चाह रहा, तो बताओ ये जो मैदान का तल है वो कितना ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो भाई अपना जो मैदान है वो कितना 31 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा, तो पहले तो मैदान का एरिया पता कर लेते हैं। तो सिंस मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का एरिया पता कर ले, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 31 इंटू 10
कितना आ गया 310 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये अपने मैदान का एरिया आ गया। अब देखो यहाँ एक बात माइनर से समझना कि ये जो अपन ने गड्ढा खोदा है, तो ये अपन ने गड्ढा खोदा तो इसमें से जो ये अपनी मिट्टी निकल रही है देखो, तो ये मिट्टी क्या होगी, ये जो डॉटेड पार्ट अपन ने बनाया शेडेड वाला पार्ट इसी में फैलेगी ना। ये अपना 4 मीटर लंबा है और 2.5 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ मिट्टी थोड़े ना गिरेगी भाई, ऐसा थोड़ी यहीं से मिट्टी निकालेंगे इसी में डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा अपना, नहीं होगा। इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन, ये वाला जो एरिया है इसमें मिट्टी नहीं डालेंगे। तो सेकंड कंडीशन आएगी मिट्टी नहीं डाले जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल है ना। तो ये कितना आ गया 4 × 2.5, ये आ गया 10 वर्ग मीटर, ये आ गया अपना। ठीक है, अब तो इसका मतलब देयरफॉर मिट्टी डाले जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये क्या जाएगा अपना, तो पूरा टोटल कितना है 310 है, इसमें से कितने में मिट्टी नहीं डलेगी, 10 में नहीं डलेगी, तो डलने वाला क्षेत्र कितना आ गया 310 - 10 = 300 मीटर स्क्वायर। इस पार्ट में अपनी मिट्टी डल जाएगी, बराबर बात है। तो अब ये सवाल कह रहा है, तो बताओ मिट्टी का तल कितना ऊपर आएगा, मतलब ये लेवल कितना ऊपर, तो लेवल जितना इतना ऊपर उठेगा जितनी की इस गड्ढे में से क्या निकलेगी, मिट्टी निकलेगी। मतलब बात समझना, देखो अगर मिट्टी इसमें से ज्यादा निकली तो इसका तल भी ज्यादा ऊपर उठेगा, अगर इसमें से मिट्टी कम निकली तो वो तल भी कम ऊंचा होगा। अर्थात जितनी गड्ढे में से मिट्टी निकलेगी उतना ही तल इसका ऊपर उठेगा। तो इसलिए मिट्टी का ऊपर उठा तल बराबर क्या आ जाएगा, गड्ढे में से निकली मिट्टी का आयतन अपॉन, ये अपॉन क्या जाएगा अपना, मिट्टी डाले जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, मिट्टी डाले जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो गड्ढे में से निकली मिट्टी का आयतन मतलब गड्ढे का वॉल्यूम क्या जाएगा, तो गड्ढा कितना है 4 मीटर लंबा है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, मीटर चौड़ा है और 1.5 मीटर गहरा है ना। और इसमें मिट्टी कितने क्षेत्र में डल रही है 300 में, ये 300 मीटर में डल रही है ना। तो ये अपने पास आ गई। अब यहाँ से अपन आगे बात करते हैं, देखो तो ये अपन ने पॉइंट हटाया, कितना आया 10, ये भी पॉइंट हटाया, कितना आ गया अपना 10, और ये सारे आंकड़े किस में दे रखे अपने को, मीटर में दे रखे है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना अपने को, है ना। तो यहाँ से देखो जरा, जो कट रहा है उसको तो अपन कट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो जरा, अपन 15 से काट दे तो ये 15 दूनी 30, 20 आ गया। 4 से काट देते हैं 5 चौक 20, 5 से काट देते हैं 4 बार, 2 से काटे 5 आ गया, 2 से काटे वापस 5 आ गया। तो ये अपने पास में प्राप्त हो गया 1/5 × 5, कितना आ गया 25 मीटर में आ रहा है ना। तो अपनी तो ऊंचाई मीटर में तो हो ही नहीं सकती इतनी, तो किस में होगी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ले आते हैं। तो ये 125 और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो इंटू कितना करते हैं अपन 100, तो कितना आ गया 4। तो मिट्टी कितने सेंटीमीटर ऊपर जाएगी 4 सेंटीमीटर मिट्टी का तल ऊपर उठ जाएगा। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है जी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है एक आयताकार लोहे की चादर की लंबाई व चौड़ाई 30 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है, ये दे रखी 30 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। उसके चार कोनों से 4 बराबर नाप वाले वर्ग काटे जाते हैं, उनकी भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है।
शेष बची चद्दर को मोड़कर एक बिना ढक्कनदार खुला डिब्बा बनाया जाता है। तो बताओ उस डिब्बे का आयतन वॉल्यूम क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है ना। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये यूं कह रहा है कि ये कोई एक आयताकार डिब्बा ले लीजिए, ये है ना, ये आयताकार लोहे की चद्दर है, बराबर बात। इसकी कह रहा है ये लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ये लंबाई और चौड़ाई अपने को ये दे रखी है, बराबर बात है। अब यहां से अपन आगे थोड़ा सा और बढ़े। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसके चारों कोनों से 4 बराबर नाप वाले वर्ग काटते हैं। मतलब यहां से देखो जरा, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये 4 बराबर नाप वाले अपन ने क्या किए, वर्ग जो है अपन ने काट लिए। मतलब ये देखो, ये अपन ने इधर काट लिया, ये अपन ने इधर काट लिया, ये इधर काट लिया और ये इधर काट लिया। ये 4 बराबर नाप वाले वर्ग अपन ने काट लिए। और इसकी भुजाई की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। मतलब ये 4 का इधर, 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 4 का, 4 का, 4 का, ये अपन ने कट कर दिए। अब काटने के बाद क्या कह रहा है, अब ये जूम करना, ये यूं कह रहा है अब जो शेष भुजाएं बची अपनी, उनको क्या किया, मोड़ करके एक बिना ढक्कनदार खुला डिब्बा बना दिया। मतलब देखो, इसको इसने ऊपर किया इधर, इसको इसने ऊपर किया इधर, इसको इसने ऊपर किया इधर, और इसको इसने ऊपर किया इधर। मतलब ये इस तरीके से क्या किया इसने, ये डिब्बा बना दिया। इसका मतलब देखो जरा, 4 ये इधर, 4 ये इधर ही कट हो गई, तो 8 कट हो गई, तो अंदर की लंबाई कितनी बच गई, 22 बच गई। ऐसे ही चौड़ाई, 4 इधर कट हुई, 4 इधर कट हुई, तो 4 4 8 ये कट हो गई, तो अंदर की चौड़ाई कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है ना। तो अब अपने को लंबाई प्राप्त हो गई और चौड़ाई प्राप्त हो गई। अब अपने को क्या चाहिए, ऊंचाई। ऊंचाई देखें, गेस करो आप क्या आ सकती है, कमेंट बॉक्स में बताना आप, है ना। तो यहाँ देखिए जरा, लंबाई ये आ गई, चौड़ाई ये आ गई, ऊंचाई तो पूरे सवाल में कहीं दी नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो पता करने के लिए देखो, लॉजिक जो आपने लगाया वही अपन देखते हैं कि भाई अपन ने काटा कितना, 4 के इधर काटा, 4 के इधर काटा, तो जितना ये पार्ट अपन ने इधर काटा, इधर इतना काटा, उतने ही भाग तो ये ऊंचा होगा। तो ये 4 इधर कटा, ये 4 इधर कटा, तो ये ऊंचा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही ऊंचा होगा। इसका मतलब अपनी जो ऊंचाई है वो भी कितनी आ गई, 4 ही सेंटीमीटर आ गई। अर्थात ये जो डिब्बा है, डिब्बे की अपने को लंबाई प्राप्त हुई कितनी, 22 सेंटीमीटर। डिब्बे की चौड़ाई प्राप्त हुई कितनी, 12 सेंटीमीटर। डिब्बे की ऊंचाई प्राप्त हुई कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने को प्राप्त हो गई। तो इसलिए डिब्बे का आयतन, डिब्बे का आयतन बराबर वही अपना लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 22 इंटू 12 इंटू 4। पहले ये गुणा कर दें, 12 दूनी 24, 2 24 और 2 26। अब 4 से करते हैं अपन, 4 चौक 16, 1 आ गया, 26 चौक 104 और 105, 1056 घन सेंटीमीटर। ये अपना इसका आंसर आ गया, है ना। इसी के साथ अपना ये घनाभ जो है, क्यूबॉइड जो है, वो अपना यहीं पे अपन कंप्लीट समाप्त करते हैं, है ना। ये आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें आप, शेयर करें आप इसको, और सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू।